नमस्कार दोस्तों आजकल मॉड्यूलर किचन का बहुत ट्रेंड चल रहा है। और नॉर्मल जो पुराने स्टाइल के ट्रेडिशनल किचन है, आजकल कोई भी उस तरह की किचन नहीं बनवाता है। और मोस्टली जो लोग हैं वो आजकल मॉड्यूलर किचन ही बनवाते हैं। प्रॉपर लाइटिंग होती है उसमें, प्रॉपर कैबिनेट्स होते हैं, प्रॉपर आपको स्पेस मिलता है चीज़ों को रखने के लिए। लेकिन इस सब में आपका काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है। और आपकी इसी ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए जे.एंड.के बैंक लाया है मॉड्यूलर किचन फाइनेंस स्कीम। और आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी स्कीम के बारे में बताने वाला हूं कि आपको किस तरह से फाइनेंस मिलेगा, कितना मिलेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। और अगर आप इस स्कीम का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें बिना स्किप किए, ताकि आप भी स्कीम के बारे में सब कुछ जान पाएँ। मैं हूं आपका दोस्त रोहित, स्वागत करता हूं आप सबका टेकी पंडित में। जुड़े रहिए हमारे साथ और भी ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, अगर आप जे.एंड.के बैंक से किसी तरह का कोई लोन लेना चाहते हैं तो आपके पास दो तरीके के ऑप्शंस हैं। एक तो आप ऑफलाइन ब्रांच जाके विजिट करके वहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट के लिए। दूसरा आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप ऑनलाइन जे.एंड.के बैंक की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे जाके आप किसी भी लोन के लिए, किसी भी प्रोडक्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जे.एंड.के बैंक के ऑलमोस्ट सभी प्रोडक्ट आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। ये एक लिंक भी मैंने आपको प्रोवाइड किया है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक मिल जाएगा। आप इस लिंक पे विजिट कीजिए तो आपके सामने ये फॉर्मेट अपीयर हो जाएगा। इस सिंपल से फॉर्म को भरिए और सबमिट कर दीजिए और आपकी जो एप्लीकेशन होगी वो प्रोसेस हो जाएगी। तो आपके पास दोनों तरीके अवेलेबल हैं, आप किसी भी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं आज की स्पेशल लोन स्कीम के बारे में। तो ये लोन स्कीम जो है ये स्पेशली मॉड्यूलर किचन बनवाने के लिए है। अगर आप मॉड्यूलर किचन बनवाना चाहते हैं या किसी कंपनी से प्री इंस्टॉल्ड लेना चाहते हैं तो उसके लिए ये स्पेसिफिकली लोन स्कीम है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है इसमें? एलिजिबिलिटी इसमें अगर आप परमानेंट एम्प्लॉय हैं गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या किसी ऑटोनमस बॉडी के, तब भी आप एलिजिबल हैं। लेकिन आप कम से कम 3 साल से सर्विस में होने चाहिए। दूसरा, अगर आप कोई प्रोफेशनल हैं लाइक सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयड जो अपने प्रोफेशन से, जो अपने काम से अपनी इनकम कमाता है तो उसको सेल्फ एम्प्लॉयड कहा जाता है। तो कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयड भी किचन फाइनेंस, मॉड्यूलर किचन के लिए फाइनेंस ले सकता है, लेकिन कम से कम वो इस फील्ड में, अपने सेम फील्ड में 2 साल से काम कर रहा होना चाहिए। और तीसरा इसमें है पेंशनर्स, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं या स्टेट गवर्नमेंट के हैं, लेकिन उनकी पेंशन जो है वो जे.एंड.के बैंक के थ्रू ही रूट होनी चाहिए, तो वो भी इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। उसके अलावा इसमें एज क्राइटेरिया है। मिनिमम एज जो है वो 18 ईयर्स है। वो किसी भी लोन को, किसी भी तरीके का अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो कम से कम 18 साल होने चाहिए, क्योंकि 18 साल से कम अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट आप करते हैं किसी भी बैंक के साथ वो नल एंड वॉइड होगा। तो इसलिए कम से कम एज किसी भी लोन को अवेल करने के लिए 18 ईयर्स रखी गई है। और जो मैक्सिमम एज रखी गई है प्रोफेशनल्स या सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में वो है 60 ईयर्स, पेंशनर के केस में 65 ईयर्स। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और वो जॉब कर रहे हैं तो आपका जो लोन है, आपकी जॉब या आपकी रिटायरमेंट होने से 1 महीना पहले ये लोन ख़त्म हो जाना चाहिए। उसके बाद में बात करेंगे क्वांटम की। तो मैक्सिमम जो लोन अमाउंट आपको मिलेगा वो 5 लाख रुपए है, या 60 मंथ, आपके 60 महीने की जो नेट इनकम होगी। और जो इस पर मैक्सिमम कैप रखा गया है वो 80% ऑफ द कॉस्ट ऑफ मॉड्यूलर किचन है। जितना भी आपका किचन का कॉस्ट होगा वो उसका 80% से ज़्यादा आपको फाइनेंस नहीं मिलेगा। अगर आप 10 लाख का किचन बनवा रहे हैं तो आपका 80% जो है 8 लाख बनेगा, लेकिन उस केस में भी आपको 80% नहीं मिलेगा, मैक्सिमम आपको 5 लाख ही रहेगा। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो सारी डिडक्शंस मिला के, अगर आपके कोई और भी लोन चल रहे हैं इस लोन को भी मिला के, या आपकी कोई और डिडक्शन है, वो डिडक्शन 60% से एक्सीड नहीं करनी चाहिए।
और 40% आपकी सैलरी सेव होनी चाहिए। और अगर आप इस कैटेगरी में फॉल नहीं करते हैं तो आपका जो टेक होम पे होगा वो 50% होगा। 50% आपकी इनकम सेव होनी चाहिए, 50% जो आपकी नेट इनकम है वो सेव होनी चाहिए, और 50 बाकी के 50% में ही आपको सारी EMIs पे करनी होंगी। उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स के लिए सबसे पहले आपका एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड, गैस पाइप कनेक्शन, टेलीफोन बिल, या कोई भी वैलिड एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट भी हो सकता है, किसी तरह का भी कोई वैलिड एड्रेस प्रूफ है वो आप दे सकते हैं। दूसरा है आपका आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में आपका पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, लेकिन पैन कार्ड जो है वो मैंडेटरी है, क्योंकि पैन कार्ड से ही आपका सिबिल स्कोर निकलेगा, और सिबिल स्कोर चेक करने के बाद ही बैंक कोई किसी तरह का फाइनेंस आपको देंगे। तीसरा है आपका इनकम प्रूफ। तो आप जिस तरह का काम करते हैं आपको उस तरह का इनकम प्रूफ देना पड़ेगा। अगर आप सैलरीड हैं तो आपको सैलरी स्लिप्स देनी पड़ेंगी। अगर आप प्रोफेशनल हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपको अपनी ITRs देनी पड़ेगी, इनकम टैक्स रिटर्न्स देनी पड़ेंगी। बिजनेसमैन है तो आपको बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी आपको साथ में देनी पड़ेगी। उसके बाद में बात करेंगे इंटरेस्ट रेट की। तो स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए है MCLR प्लस 3% फिक्स्ड, और MCLR जो है वो करंट MCLR आप चेक कर सकते हैं इनकी J&K बैंक की वेबसाइट पे जाके, और ये चेंज होते रहते हैं इंटरेस्ट रेट। ये अभी के इंटरेस्ट रेट जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं और ये ऊपर नीचे चलते रहते हैं। तो आप जब भी इस लोन को अवेल करें तो आप इसको चेक कर लें, इनकी वेबसाइट पे जाके आपको ईजिली मिल जाएगा। और अगर आप अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉई या पेंशनर हैं तो आपको आधा % इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज होता है, MCLR प्लस 3.5%। उसके बाद में मार्जिन वो पोर्शन होता है जो आपको खुद से पे करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर आप 4 लाख का किचन लगा रहे हैं तो मार्जिन रखा है 20% ऑफ टोटल कॉस्ट, तो वो 20% बनता है अराउंड 80,000। तो 80,000 आपको खुद से देने होंगे, 3,20,000 आपको बैंक से फाइनेंस मिल जाएगा। तो मार्जिन जो आपको खुद से देना पड़ेगा तो वो मार्जिन बन जाएगा, तो वो इस केस में 20% रखा गया है। उसके बाद में लोन रीपेमेंट। तो आपको अगर आपको 2.5 लाख तक का अगर आप लोन ले रहे हैं तो आपको 72 मंथ्स दिए जाएंगे। 72 मंथ्स में आपको ये लोन वापस करना होगा, 72 मंथ्स यानी कि 6 साल के अंदर अंदर। और अगर आप 2.5 लाख से ज़्यादा का लोन ले रहे हैं तो 84 मंथ्स यानी कि 7 साल आपको दिए जाएंगे इस लोन को रीपे करने के लिए। उसके बाद में लोन सिक्योरिटी की बात करेंगे। तो बैंक ने आपको लोन तो दे दिया, किस तरह की कोई सिक्योरिटी भी आपसे बैंक चार्ज करेगा। जैसे कि आप जो किचन लगा रहे हैं वो हाइपोथेकेटेड रहेगी, उसकी जो जितनी भी आइटम्स होंगी A to Z वो बैंक के नाम से हाइपोथेकेटेड रहेंगी। एक तरह से बैंक ही उसका ओनर रहेगा जब तक कि आप लोन रीपे ना कर दें। उसके बाद में थर्ड पार्टी गारंटी, कम से कम एक गारंटर चाहिए होगा। उसकी गारंटर की कम से कम इतनी नेटवर्थ होनी चाहिए कि वो आपके लोन को रीपे कर सके। अगर आप पेंशनर हैं तो आपको स्पाउस की गारंटी भी देनी पड़ेगी जो कि आपके बाद आपकी फैमिली पेंशन के लिए एलिजिबल है। और अगर आप J&K UT के एम्प्लॉई हैं, अगर आपको अपने DDO से लेटर ऑफ कंफर्मेशन मिल जाता है तो आपको किसी तरह की किसी गारंटी देने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ आपको एक थर्ड पार्टी गारंटी देनी पड़ेगी। और दूसरा केस यह है कि अगर आप कोई फिक्स्ड डिपॉजिट दे देते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट लीन रख देते हैं और उसकी वैल्यू जो है वो लोन अमाउंट के बराबर होनी चाहिए, तब भी आपको किसी तरह की गारंटी नहीं ली जाएगी। तो नॉर्मली अगर आप देखा जाए तो आपको एक गारंटर देना ही पड़ेगा जिसकी कम से कम वर्थ इतनी हो कि वो आपका लोन रीपे कर पाए। और चार्जेस जो हैं वो है 0.5% ऑफ द अमाउंट डिस्बर्स्ड। जितना भी आपको अमाउंट डिस्बर्स होगा तो उसका 0.5% आपको चार्जेस में देना होगा। तो 0.5% तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आधा %। तो
आधा % आपको चार्जेस में देना होगा। तो ये थी मॉड्यूलर किचन लोन स्कीम। आई होप आपको सब समझ आ गया होगा, मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया है। इनकेस अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर दूं। तो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।